बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज साइटो 2023 कपास की वैरायटी के फील्ड विज़िट के दौरान जो 90% फूल हैं उनकी ओपनिंग इस तरह से है। यानी फूल जो है वो मुकम्मल तौर पर जिस तरह से उसे ओपन होना चाहिए नहीं है। पत्तियों की रंगत ये जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी चेंज हुई है और फूल जो है वो ऊपर से बंद, पत्तियाँ जो हैं वो बेतरतीब में हैं। अब इस तरह की कंडीशन को देखते हुए ये अगर आप देखें अगले पौधे पे भी सेम सिचुएशन है। ये देखें यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से। तो ये 90% जो है वो फूल जो खिले हुए हैं वो सारे बेतरतीब अंदाज में हैं, उनकी प्रॉपर ओपनिंग जो है वो नहीं है। अब इस तरह का फूल देख के जो सबसे पहली बात जहन में आती है वो ये है कि यहाँ पे जो है वो गुलाबी सुंडी का अटैक है। बिल्कुल गुलाबी सुंडी का अटैक मिला है, लेकिन वो सिर्फ जो है वो चंद पौधे हैं जिनमें गुलाबी सुंडी का अटैक है। गुलाबी सुंडी से मुतासरा जो फूल होते हैं वो इस तरह से ऊपर से बंद, और जब आप इनको ओपन करते हैं तो आपको इसमें जो है वो देखते हैं सुंडी मिलती है या नहीं। ये देखें, ये होप सो, ये बिल्कुल। अब अगर आप गौर से देखें तो सुंडी जो है वो इस फूल में मौजूद है। ये देखें, तो ये यहाँ से बात क्लियर हो गई। अक्सर ये कहा जाता है कि साइटो 2023 जो है वो गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाबी सुंडी का हमें जो है इसमें हमला काफ़ी जगहों पे देखने को मिला है, तो इसके लिए इसे जो है वो पहला स्प्रे किया जाएगा। ये मैंने इसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब अगर हम गुलाबी सुंडी से मुतासरा फूल की बात करें तो यहाँ पे एक तो सुंडी मिली है, दूसरा ये है कि सुंडी का जो है वो डैब्रस फुजला ये खाने के बाद जो है ये हमें मतलब इसमें नज़र आता है। लेकिन जो दूसरे फूल हमें नज़र आए हैं, ये यहाँ पे है एक, वो बेतरतीब अंदाज में तो खिले हुए हैं, ऊपर से बंद नहीं है, लेकिन इनकी पत्तियां बेतरतीब हैं, लेकिन इनके अंदर जो सुंडी का खाया हुआ जो मवाद है वो मौजूद बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात परेशान कुन थी, और इसे ढूंढने के लिए मुझे इस वक्त जो है वो टाइम दिन के 11 बज रहे हैं, शदीद गर्मी है, तो तकरीबन जो है आधे घंटे की मुसलसल जो है वो जिद्दोजहद के बाद दो चीज़ें जो हैं मुझे इस बात की जो है वो रिस्पॉन्सिबल मिली हैं, ज़िम्मेदार हैं। एक तो है डस्की बग का अटैक। डस्की बग के अटैक की सूरत में जो गुड्डी है फूल की वो साइड से डैमेज है, यानी कि जहाँ पे बेस है फूल इसी तरह से खिले हुए हैं, लेकिन अगर मैं गुड्डियों की बात करूँ तो डस्की बग की सूरत में ये जो बेस है ये यहाँ से, ये इस जगह से जो है वो डैमेज है। जबकि एक और चीज़ जो यहाँ पे थोड़ी हैरान कुन भी है, परेशानी की भी बात है, एक और किस्म का बग जिसका जिस्मानी साइज़ जो है डस्की बग की तरह का ही है, लेकिन कलर जो है वो उसका डिफरेंट है, भूरे रंग में है। ये आप देखेंगे, ये मैंने कोशिश की है कैप्चर करके आपको दिखाने की, तस्वीरों में भी और वीडियो में भी। काफ़ी एक्टिव है। तो इस बग के नुकसान की वजह से जो गुड़ियाँ हैं, जो कली बन रही होती है, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो डैमेज होता है, यानी कि ये बग जो है वो ऊपर वाली जगह से ये जैसे नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो आप फूलों की नामुकम्मल खिलने की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, इससे का मकसद जो है वो बेसिकली आपको बताना ये था कि सारे जो फूल जो नामुकम्मल ओपनिंग में हो वो गुलाबी सुंडी की वजह से नहीं है। गुलाबी सुंडी का जो नुमाया फ़ीचर है वो ये है कि एक तो फूल ऊपर से बंद होगा, और दूसरा जो आपका फूल डैमेज है उसमें उसके खाए हुई जो है वो फूल की वो बाकियात मिलेंगी क्लियरली। और दूसरा जो है वो ये डस्की बग और साथ में ये जो ब्राउन कलर का बग है, आपने इनका ख़ास ख्याल रखना है। अभी हमारी फसल में जो है वो केरा नहीं है, ना गुड्डियों का ना फूल का, तो हम जो है वो इनिशियली अभी गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो फेनप्रोपेंथ्रीन और उसके साथ जो है वो एबामैक्टिन का मिक्सर ये स्प्रे करेंगे। ये फेम्प्रोपैथ्रीन और एबामैक्टिन का मिक्सर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हम टिपिकल पैराथ्राइड्स यूज़ करते हैं जिसमें बाईफेंथ्रीन आ जाता है, डेल्टा मैथ्रीन है, साइपरमेथ्रीन है, या इस तरह की क्लास की जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये उनसे ज़रा हट के है। तो हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे, ना सिर्फ जो है ये परवाने जो हैं उनको ख़त्म करेगा गुलाबी सुंडी के, और गुलाबी सुंडी पे भी हम इसके असरात देखेंगे कि क्या इसने कंट्रोल किया है, और दूसरा हम बग्स पे भी इसकी कंडीशन को देखेंगे। हम 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे आज ही शाम को। तो उसके बाद जो है इस केमिकल के जो है वो गुलाबी सुंडी पे इब्तदाई स्टेजेस पे, साथ ही इस बात का भी मुशाहिदा किया जाएगा कि ये जो फूल सही तरह से खिले नहीं हुए हैं, क्या इनसे जो है वो टिंडे बनते हैं, और अगर बनते हैं तो क्या वो मैच्योर होते हैं, वो कामयाब होते हैं या गिरते हैं। और अगर जो है वो इन दोनों बग, डस्की बग और दूसरा जो ब्राउन कलर का बग है, उनकी वजह से जो है वो फसल में नुकसान होता है, तो उसको भी ऑब्ज़र्व किया जाएगा। और डस्की बग और ब्राउन बग अगर इस स्प्रे से जो है वो कंट्रोल नहीं होते तो फिर इनके प्रॉपर कंट्रोल के लिए जो है वो स्पेशल एक स्प्रे किया जाएगा।
जिसमें जो है वो ख़ास तौर पर देखें, अगर बग्स की बात की जाए तो फिप्रोनल जो है इस पे बेहतरीन रिजल्ट्स देती है, लेकिन वो थोड़ी सी हार्ड है, हम इब्तदाई स्टेजेस पे उसे ट्राई नहीं करना चाहते। तो देखेंगे अगर इसके नताइज हमें हौसला अफजा मिलते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हम बग्स के अगेंस्ट जो है वो प्रॉपर जो जहर है फिप्रोनल का ही है, और अगर ज़्यादा अटैक हो तो साथ में क्लोरपायरीफास भी मिक्स कर ली जाती है, तो फिर जो है वो स्प्रे किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज फूलों की जो नामुकम्मल खिलने की वजूहात और उनके जो असबाब हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपका के पास की बीमारियों और मैनेजमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।